अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर ने मुझसे पूछा कि उनको एक बर्थडे केक चाहिए, तो मैंने उनसे डिटेल्स मांगी कि आपको किसका बर्थडे केक बनवाना है। तो उन्होंने कहा मेरे वाइफ़ टू बी के लिए चाहिए। मैंने उनको कुछ सिंपल से डिज़ाइंस भेज दिए। तो उन्होंने मेरी डिज़ाइंस में से फिर एक गोल्डन दुपट्टे वाला निकाह का केक निकाल के दिखाया और पूछा कि क्या ये इसका बर्थडे केक बन सकता है। तो मैंने कहा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जो चाहें बन सकता है। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा अगर कोई और भी डिज़ाइन हैं इस तरह के कुछ यानी गोल्डन टाइप के, तो उसमें कुछ मुझे और भेज दें डिज़ाइन। मैंने फिर उनको अपना केक तो मैं बना चुकी होती हूँ ना, तो इसे दोबारा बनाने का इतना मूड नहीं होता, तो मैंने कुछ और डिफरेंट डिज़ाइन उनको भेजा। तो उसमें से उन्होंने फिर ये वाला चूज़ किया। अब इस डिज़ाइन को देख के मुझे कुछ कुछ तो आइडिया हो रहा था कि इसके ऊपर कुछ मोल्ड वगैरह लगे हैं। ये वाले थोड़ा इजी लगते हैं हम लोगों को, क्योंकि इनके मोल्ड से निकालने होते हैं, तो इसमें इतना मसला नहीं होता, बस मोल्ड होना चाहिए आपके पास। तो लकीली ये वाला मोल्ड मेरे पास था और मुझे कुछ कुछ आइडिया हो रहा था, क्योंकि ढोलक केक के लिए जो आप मोल्ड रखते हैं अपने पास, उसमें कुछ बीड्स एम्बेलिशमेंट इस तरह के होते हैं। अच्छा, इस तरह के कुछ बेसिक से मोल्ड्स ना, इनका कलेक्शन आपके पास हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपके पास इस तरह के ऑर्डर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं फ़िट होते ही होते हैं। तो हर जगह से ये वाले मोल्ड्स मिल रहे हैं आजकल, तो बेकेटीज से और बेकवे से, तो ये आसानी रहती है अगर इस तरह के मोल्ड्स का कलेक्शन आपके पास रहे, तो ताकि जब भी ऑर्डर आए आप फ़ौरन बना लें। अब ये था वो केक, और इसके ऊपर जो ये लगे हुए हैं, अभी आप मोल्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए कि सारे तकरीबन ऐसे ही लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे हो जाएगा मेरे पास इसका। तो अब मैंने जो है, जो लेफ़्ट ओवर ये पिंक वाला नज़र आ रहा है, ये पिछले केक का है। तो अब चूँकि इसको तो मुझे गोल्डन डस्ट करना है, तो इसलिए मैं इसमें कुछ और कलर भी लगा सकती हूँ। तो मैंने जो है ये वाला भी यूज़ कर लिया है इसमें। अब जो मैं फॉन्डेंट लगाऊंगी केक के ऊपर, उसका भी जो लेफ़्ट ओवर होगा, तो वो वाला भी आसानी से हम इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं तो चूँकि सालों से मोल्ड्स जमा कर रही हूँ, और आपके जो बाहर रहने वाले हों तो हम उनसे भी कहते रहते हैं कि भाई कोई डिफरेंट टाइप का मोल्ड अगर नज़र आए तो हम वहाँ से भी मंगवा लेते हैं। अब आगे एक अल्फ़ाबेट मोल्ड आएगा, वो मेरी सिस्टर भी कनाडा में होती है, तो वो भी केक का करती है। तो मैंने उसने जो नहीं यूज़ करने थे उसको, वो मुश्किल लगता था छोटा सा। मैंने कहा भाई ये छोटा वाला हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, क्योंकि वो इतनी जगह नहीं होती केक पे, ज़्यादातर लोगों को छोटे ही केक चाहिए होते हैं हमेशा ही। तो वो सबसे छोटा वाला जो उसका मोल्ड है, सबसे ज़्यादा मेरा वही यूज़ हुआ है, और वो उसको उससे मुश्किल होती थी निकालने में, लेकिन मुझे वो बड़ा ही कारआमद रहा मेरे लिए। अच्छा, ये केक के डिज़ाइन में ना ऊपर थोड़ा सा आइवरी टाइप का कलर आ रहा था, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा ब्राउन फॉन्डेंट ले लिया और बहुत ही हल्का सा उसका टच दे दिया है। अच्छा, ये आपको फॉन्डेंट को थोड़ा सा गूंदना पड़ेगा, नीट करना पड़ेगा, ताकि ये प्लायबल कंडीशन में आ जाए। और कलर मिलाते मिलाते भी नीट कर सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। कॉर्नफ्लावर अच्छे से डाल लिया जाए, गर्मियों में तो अच्छा रहता है, उससे थोड़ा सा वो शेप होल्ड कर लेता है। वास्तीने चढ़ाएं आप, इसको गूंदना शुरू हो जाए तो आसानी से हथेली की मदद से इसको गूंदिए अच्छे से, ये प्लायबल कंडीशन में आ जाएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ज़्यादा डाल लें। तो ये हो गया मेरा फॉन्डेंट। अब इसको जो है, मैंने थोड़ा सा केक को अपने चिल कर लिया था, ताकि वो चॉकलेट होल्ड करे, गनाश अपनी होल्ड कर जाए। और ज़रा सा मुझे आइवरी कलर और चाहिए था इसका, थोड़ा सा डार्क, क्योंकि बहुत ही हल्का लग रहा था मुझे। अब ये देखें बहुत जल्दी ये आ जाता है प्लायबल कंडीशन में, इसको बहुत देर तक नहीं करते रहना है, वरना बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाएगा, फिर टूटने लगेगा। बस इतना करना है कि ये आसानी से खिंच जाए। थोड़ा सा फॉन्डेंट को होल्ड भी करना चाहिए अपने शेप को। फिर जो भी इसके जोड़ वोड़ आ रहे हैं, जॉइंट्स, वो सब नीचे कर लिया आपने। अब अपना चिल्ड केक लाइए आप, और उसका मैं थोड़ा सा उसके ऊपर जो है शॉर्टनिंग वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि केक मेरा फॉन्डेंट मेरा उस पर स्टिक कर जाए। ये मैंने थोड़ी सी शॉर्टनिंग लगा ली है। वैसे तो ये केक जब मैंने चिल किया था ना, मैं इसको बाहर निकालूंगी तो फिर उस पर खुद ब खुद ही मॉइस्चर आएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी शॉर्टनिंग भी लगा ही लेती हूँ कि अगर मेरा फॉन्डेंट जल्दी हो गया तो मैं डाल दूँगी उस पर। अब मैंने इस पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाला है। अब इसको इसको रोल करने का तरीका ये है कि आप इसको एक जैसा इवन करें हर जगह से, मतलब कोई कोना मोटा हो कोई पतला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना वो केक पे एक तो वाज़े दिखता है और वहाँ से फट भी जाएगा। अगर जहाँ से भी पतला होगा ना, ये वहाँ से फट जाएगा। तो बराबर इसको हर तरफ से रोल करना है, और कोने भी आपके मोटे नहीं रहने चाहिए, वरना काफ़ी फॉन्डेंट उसमें वेस्ट होगा, क्योंकि जो गनाश है ना, ये थोड़ी सी इस फॉन्डेंट पे लग जाएगी, तो फिर ये कलर सेम नहीं रहेगा, दोबारा थोड़ा कलर डिफरेंट हो जाएगा, कहीं और किसी और यूज़ में आ जाएगा। जैसे अभी मुझे यहाँ पे इस मोल्ड में निकालने हैं, यहाँ तो ये यूज़ हो जाएगा, लेकिन बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा आप थिक इसको ना रोल करें, ज़ाया होगा, आप बाद में कहीं और किसी और उसमें यूज़ करना पड़ेगा। और फॉन्डेंट को जो है पूरे केक के बराबर रोल करने की ज़रूरत नहीं कि इतना बड़ा पीस आप लें और पूरे केक के बराबर उसको रोल करें। आप अगर कम भी इसको रोल करेंगे ना, फैलाएंगे, और जब आप इसको केक पे फैला रहे होंगे तो वो खुद ही स्ट्रेच हो के काफ़ी ज़्यादा नीचे आएगा। अभी आप देखिएगा, तरीका यही है कि दोनों हाथ से इसको पहले आप सीधा करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, और फिर एक हाथ की मदद से उसको पुश करते हैं फॉन्डेंट को नीचे, तो वो स्टिक कर जाता है आसानी से।
ठीक है, पूरे केक पे नीचे आहिस्ता आहिस्ता करके पुश करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ करने की कोशिश नहीं करेंगे, फट जाएगा ये। और ऊपर मैंने देखें थोड़ा सा स्टिक पहले ही कर लिया है, क्योंकि ये ताकि नीचे आके ये फटे ना। और चूंकि मुझे पता है आगे इस डिज़ाइन में अच्छी खासी चीज़ें ऊपर लगनी है, तो मैंने तो बहुत ही थिन रोल किया है, और ये फटेगा भी, सब कुछ होगा। ये दूसरे केक्स आगे आएंगे तो उनमें मैं थिक रोल करूँगी उस डिज़ाइन में, लेकिन इस डिज़ाइन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जान के बहुत ही थिन रोल किया है, क्योंकि केक का एक तो वेट बढ़ जाता है फॉन्डेंट की वजह से, फिर उसके ऊपर इतने मोटे मोटे अभी वो लगेंगे तो मोल्ड से निकाल के, तो इसीलिए इसको मैंने काफ़ी पतला किया है। अच्छा, ये लगाते लगाते ना जिस हाथ से मैं फॉन्डेंट को सीधा कर रही हूँ, तो वो मेरे गनाश एक हाथ पे लगती है इस फॉन्डेंट के नीचे से, तो वो बार बार आपको हाथ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं फॉन्डेंट उठा रही हूँ तो गनाश लग रही है नीचे से। तो ये चूँकि लाइट कलर हैं या इस तरह का वाइट कोई कलर होगा तो वो साफ़ दिखेगा, तो हर बार आपको हाथ साफ़ करना है ताकि गनाश ना लगे हाथ पे। ठीक है, अब यहाँ तक आते आते थोड़ा पेशेंस ख़त्म होने लगता है, लेकिन आपको आराम से पूरा नीचे तक सीधा सीधा करना है, क्योंकि हर डिज़ाइन में ऐसा नहीं होता है कि छुप सके। कुछ डिज़ाइन में बिल्कुल साफ़ आपका केक दिखेगा नीचे से, वो बहुत बुरे लगते हैं फिर जॉइंट्स। फिर ये कि कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, आप अपनी मर्ज़ी से नीचे कोई रिबन या कोई चीज़ भी नहीं ऐड कर सकते हैं, जो डिज़ाइन में है वैसा ही चाहिए। ठीक है जी, तो बस ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के जो जो मैंने मोल्ड से निकाले थे, तो वो मैंने लगा लिए हैं। ये पिंक भी लेफ़्ट ओवर फॉन्डेंट था, ये भी लगा दिया है, इसी का निकाल लिया है मैंने। और जो इसका जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट निकला था उससे भी मैंने ये सारे निकाल लिए हैं। काफ़ी टाइम टेकिंग था ये। अच्छा, जहाँ जहाँ जगह खाली थी, ये लीफ वगैरह का भी मुझे दिख रहा था थोड़ा सा, उस डिज़ाइन में से समझ में आ रहा था, वहाँ वहाँ मैंने लीफ लगा दिए और थोड़े से बस ये बीड्स बना के लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर वो गोल्डन डस्ट से पेंट हो जाएगा, सारा छुप जाएगा। लेटर्स मैं पहले से ही निकाल रही हूँ कि थोड़ा सा इनको ड्राइंग टाइम मिल जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना फॉन्डेंट में टाइलोज़ मिलाना चाहिए था, मैं मिलाती हूँ हमेशा, ताकि वो अच्छे से स्टिफ़ हो जाए तो उनको कैरी करना आसान होता है। मैं भूल गई हूँ लगाना यहाँ पे टाइलोज़ मिलाना ना, तो इसीलिए यहाँ इतना चिपक रहा है ये इस ह्यूमिडिटी में कि बस। तो ये टैपेट्स मुझे कन्फेक्शनर से मिले थे, डिफेंस में जो शॉप है वहाँ से। अब एक ही जैसे अल्फ़ाबेट मोल्ड्स यूज़ कर करके जो है ना हम लोग भी थक जाते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं तो वो अच्छा लगता है। तो इनमें इनका तरीका ये होता है कि आपने बहुत ही थिन रोल करके इसके अंदर अच्छे से फिल करना है, इंसर्ट करना है और टैप करके निकाल लेना है। वीडियो यहाँ पे रुक गई है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन बहरहाल आगे किसी वीडियो में मैं शो कर दूँगी इंशाल्लाह। बस इसको टैप करके निकालना होता है और इनको ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, फिर ये मैंने गोल्डन डस्ट को पेंट में ऑयल में मिला के पेंट बना लिया है इसका। अच्छा खासा इसमें पेंट हुआ है ये, और बिल्कुल कोना कोना इसका फिल कर देना है, अच्छे से अच्छी तरह से कर देना है। ये गोल्डन डस्ट बेक हाउस की है, तो बहुत अच्छी रहती है ये। तो बस ये पूरा केक फिल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, पेंट हो गया है। अब ये लेटर्स लगा दिए हैं मैंने। पहले मैं सेंटर देख लेती हूँ, बर्थडे पहले लगाया है, हैप्पी बाद में लगाती हूँ और नाम लास्ट में, उससे ज़रा सेंटर का आइडिया हो जाता है। ऊपर मैंने स्टिक इसलिए लगाई हुई क्योंकि काम करते करते पता नहीं चलता, जब मैं ये पेंट कर रही थी और सब इसके ऊपर लगा रही थी, कि केक कहीं टेढ़ा मेढ़ा ना हो रहा हो। अब ऊपर मुझे हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगाना है, इसलिए मैंने स्टिक लगाई है। अगर ऊपर कुछ भी नहीं लगाना होता ना तो हम इसमें होल नहीं कर सकते थे इस तरह से। तो अब अच्छा, उनकी रिक्वायरमेंट ये भी थी कि गोल्डन आप इस तरह से नीचे पेंट कर दीजिएगा, उस पर जर्नी बिगिंस का इस सेंटेंस था वो लिख दीजिएगा, और कुछ ब्लैक वगैरह से ऊपर जो सेंटेंस है पूरा लिख दीजिएगा। अब जब मैंने पेंट कर दिया है तो अब मैं इसमें राइटिंग तो कर नहीं सकती, ना मार्कर से, एडिबल मार्कर से, और ना ही इसमें मैं ब्रश से पेंट कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो यही हल था कि अब मैं जो है इस मोल्ड से छोटे छोटे लेटर निकालूँ। यही वो मोल्ड है, तो ये मेरे पास बहुत यूज़ हुआ है क्योंकि छोटे छोटे से होते हैं। तो ये मुझे मेरी बहन ने दिया था, बहुत ही काम में आया है, अल्लाह का शुक्र है। ये हो गया मेरा केक तकरीबन मुकम्मल। अब ये लेटर्स खुद ब खुद चिपक रहे हैं क्योंकि इसमें पेंट हुआ हुआ है। अच्छा, इस डिज़ाइन में जो मैंने उनको दिखाया था रोज़ेस थे, तो उन्होंने कहा फिर रियल रोज़ेस ही लगा दें। अब रियल रोज़ेस डायरेक्ट नहीं लगते हैं, उनके नीचे या तो क्लिंग रैप लगेगा या फिर एलुमिनियम फॉइल में रैप करके मैंने इंसर्ट कर देना है। ठीक है, जैसा डिज़ाइन था मैंने उसी को फॉलो कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरा तकरीबन मुकम्मल हो गया है। बस अब मुझे सिर्फ ये फ्लावर्स इसमें इंसर्ट करने हैं जो डिज़ाइन में है। इसी तरह से डिज़ाइन जो मैंने उनको शो किया था वो तो काफ़ी बड़ा केक था, तो उन्होंने कहा 5 पाउंड्स का आप बना दें इसमें, तो ये 5 पाउंड्स का रेडी हुआ है। ठीक है, फॉन्डेंट केक को हम बाद में वेट करते हैं, बिल्कुल रेडी होने के बाद। फ्लावर्स वगैरह मेरे सब लग गए हैं, बस अब इसमें हैप्पी बर्थडे का टॉपर और लगना है। ठीक है, अब जो होल यहाँ पे मैंने छोड़ा था वो वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट केक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।